तमाम लोग आए हुए थे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, तो क्या बातचीत रही वहाँ पे? कोई बातचीत हुई क्या आपकी उनसे? नहीं, देखिए मेरी तो किसी से बातचीत नहीं हुई। इनफैक्ट मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि कहीं आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन तो नहीं करें, जबकि समाजवादी पार्टी से या किसी भी अदर पार्टी से MIM के अकॉर्डिंग मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं MIM की हूँ और MIM की रहूंगी। मुझे भी इन्विटेशन था उस बेटे ने जो कुरान शरीफ पूरी की थी उसके लिए। EVM की 2 दिन से खबरें उड़ रही हैं, EVM की क्या सच्चाई है इनके पीछे? नहीं, देखिए EVM की जो भी बात है इसको मैं गलत मानती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप वोट डालने जाते हैं, जब वोटर्स वोट डालते हैं, उस समय आपको EVM में प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, और जब वोट खुलने वाले होते हैं तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो एक मतलब बेसिकली एक गलत मतलब अफवाह है, इसको मैं नहीं मानती। आपने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था तो नहीं की कि रात में आपने लोगों को भेज दिया हो मंडी समिति में? देखिए मुझे जो व्यवस्था करनी थी वो मैं 20 तारीख को कर चुकी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। एग्जिट पोल आ चुके हैं, कल नतीजे आने वाले हैं। सभी प्रत्याशियों के पास हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच ये थी कि आखिरी मोमेंट पर सारे प्रत्याशियों से एक बार मिल लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो आत्मविश्वास उन्होंने 2 महीने तक दिखाया है, अब वो आत्मविश्वास कितने गुना बढ़ा है या कितने गुना घटा है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद क्या लोग उसको सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं, तभी सभी लोगों के चेहरों पर देखकर पता चल जाएगा कि कल जीत होने वाली है या हार होने वाली है। इसीलिए हम सभी प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं। बहरहाल कल जब नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों में बदलेंगे तो कई सारे लोगों का कंसर्न ये था कि EVM की परेशानी आ रही है, बरेली है और तमाम जगहों पर जो खबरें आई हैं बनारस में, तो EVM को लेकर के तमाम पार्टियों ने चाक चौबंद व्यवस्था करना शुरू कर दिया। खुद ही चौकीदार बन के तमाम जगह लोग बैठ गए हैं मंडी समितियों के अपने अपने शहर में। कुछ लोग दूरबीन से नज़र रख रहे हैं, आपने वीडियो देखे होंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। 10 तारीख की मतगणना है, अब सभी लोगों को धैर्य पूर्वक पूरा ध्यान रखना होगा। इस बीच आपने देखे फ्रेम में देख रहे होंगे मेरे साथ शिकोहाबाद से प्रत्याशी रही हैं जो AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रत्याशी प्रीति मिश्रा जी हैं। मैं इनके पास इनके आवास पर हूं बातचीत करने के लिए कि कल की मतगणना को लेकर के कितने आश्वस्त हैं और क्या मैसेज रहेगा इनके वोटर्स के लिए और शिकोहाबाद की जनता के लिए। जी मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। चलिए, तो ये बताएं कल के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, आश्वस्त हैं, कल क्या होने वाला है? जी, मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और जनता का जो भी फैसला होगा वो मुझे स्वीकार होगा। तो और बाकी ये है कि जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। वोट और परसेंटेज क्या निकलती है ये मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी जनता डिसाइड करेगी मैं स्वीकार। आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगहों पर खूब प्यार मिला। आप जहाँ जहाँ सड़कों पर गई तमाम जगह लोगों ने आपके नारे लगाए जिंदाबाद के और खूब आपको समर्थन करा, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी बहुत लाखों लोग, मतलब जिन लोगों का शिकोहाबाद का प्रदेश से इंटरेस्ट नहीं था, उन सभी लोगों ने आपको खूब देखा, खूब प्यार दिया। लेकिन कल के नतीजे जो भी हों, अब तो खैर रब रखा है, अब तो जो भी नतीजे आए, लेकिन आपको लग रहा है जो EVM की 2 दिन से खबरें उड़ रही हैं, EVM की क्या सच्चाई है इनके पीछे? नहीं, देखिए EVM की जो भी बात है इसको मैं गलत मानती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप वोट डालने जाते हैं, जब वोटर्स वोट डालते हैं, उस समय आपको EVM में प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, और जब वोट खुलने वाले होते हैं तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो एक मतलब बेसिकली एक गलत मतलब अफवाह है, इसको मैं नहीं मानती। आपने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था तो नहीं की कि रात में आपने लोगों को भेज दिया हो मंडी समिति में? देखिए मुझे जो व्यवस्था करनी थी वो मैं 20 तारीख को कर चुकी। लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, वो वोट उन्होंने जो दिया है उसे कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, और नहीं दिया उसे कोई ला नहीं सकता है। इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानती। एग्जिट पोल के आंकड़े तो आपने भी देख लिए होंगे, सभी लोगों ने देखे हैं, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों से सेटिस्फाई है या कुछ उलटफेर हो सकता है अभी भी इसमें? ये कल डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि चैनल्स हैं वो अपने एग्जिट पोल दे रहे हैं। तो अब क्या है ये जनता जानती है। इस बार जो भी वोट पड़ा है वो साइलेंट वोट है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो जो भी क्लियरिटी है वो कल तक हो जानी चाहिए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपका 100 सीटों पर लड़ रहा है, आपको लग रहा है कितनी कामयाबी लग रहा है? कामयाबी मिल जाएगी जितनी उम्मीद के मुताबिक? देखिए कामयाबी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हमने इतनी मेहनत की है, जनता ने इतना प्यार दिया है, तो कामयाबी तो 100% है। कामयाबी मिलने के चांस हैं। तो अब इसके बाद देखिए, तो चुनाव कल तो नतीजा आ जाएगा, 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यही आ रहे हैं या कोई नए आ रहे हैं या कुछ और नया होने वाला है, कुछ कह नहीं सकते। एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, कहाँ पलट जाएं।
लेकिन एक चीज़ है कि जैसे बनारस में और बरेली में जगह जगह एक स्पेसिफिक खबर आई है कि हाँ ईवीएम ट्रक्स में पाई गई हैं। अगर कल को नतीजा मान लीजिए किसी पार्टी विशेष के पक्ष में आ जाता है, जैसे अखिलेश यादव नहीं जीत पाते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, तो उस केस में आरोप प्रत्यारोप का दौर कल शाम से शुरू हो जाएगा। कल शाम की तस्वीर कुछ और होगी। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत भी गुंजाइश ऐसी हो सकती है कि बेईमानी इस तरीके की हो सकती है? नहीं तो अगर बेईमानी होगी तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ बरेली ऐसा सिटी थोड़ी है जो बरेली और बनारस में होगी। वो तो किसी भी सत्ता पलटने के लिए या अपनी सत्ता लाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में बेईमानी करानी पड़ेगी ना। तो ये तो बेसिकली आप जो बोल रहे हैं या जो जनता जो बोल रही है तो गलत बात है। सिर्फ 2 ही जिलों से आप थोड़ी ना बेईमानी करा सकते हैं। चलिए, बात सही है आपकी, क्योंकि 1-2 जिलों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि कई लोग ये सोच रहे हैं कि बनारस की जो नाक की लड़ाई है, प्रधानमंत्री की सीट है, तो इस तरह तो गोरखपुर में भी होना चाहिए था क्योंकि योगी जी की सीट है। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 1-2 सीटों पर ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। बहरहाल कल नतीजे पता चल जाएंगे। अगर इस तरह की धांधली कहीं भी होती है तो छुप नहीं सकती, ये तो तय है, कानून व्यवस्था है, कोई अंधेर राज तो नहीं है। कल हम लोग एक शायद कार्यक्रम में मिले थे, किसी का कार्यक्रम था शायद, मुझे भी जानकारी पूरी तरह से नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझे सुबह से सूचना थी, मुझे लगा कि सभी पत्रकारों को बुलाया गया है। जब शाम को वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि किसी के जो बेटे हैं, कोई अकील नाम से शख्स थे, उनकी बड़ी इच्छा थी सभी लोगों को बुलाने की। उनके बेटे ने शायद कुरान कंप्लीट की थी, ऐसा कुछ कार्यक्रम था। तो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तब मुझे वहाँ ये वाली बात पता चली है। आप भी वहाँ मौजूद थे, गोल्डी राठौर भी आए थे फिरोजाबाद के AIMIM के प्रत्याशी। तो वहाँ पर और भी तमाम नेता मौजूद थे, अक्षय यादव वगैरह जो और तमाम लोग आए हुए थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद। तो क्या बातचीत रही वहाँ पे? कोई बातचीत हुई क्या आपकी उनसे? नहीं, देखिए मेरी तो किसी से बातचीत हुई। इनफैक्ट मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि कहीं आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन तो नहीं करी है, जबकि समाजवादी पार्टी से या किसी भी अदर पार्टी से MIM के अकॉर्डिंग मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं MIM की हूँ और MIM की ही रहूंगी। मुझे भी इन्विटेशन था, उस बेटे ने जो कुरान शरीफ पूरी की थी उसके लिए। बाकी ये जो एलिगेशन था, ये क्या साजिश थी आई डोंट नो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी ना अक्षय यादव से कोई बाईफेस हुआ ना बात हुई, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वहाँ कौन आया था कौन नहीं जा रहा था। मैं तो सिर्फ अपने आप को समझती हूँ और आगे से मैं इस चीज़ को ध्यान रखूंगी कि अगर कहीं कोई पार्टी के कोई लोग आ रहे हैं तो वहाँ मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ। नहीं जाऊँ ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनता ने प्यार दिया है तो जाना आना पड़ेगा। लेकिन ये गलत तरीका है, आप किसी को बुला के उसके ऊपर फिर एलिगेशन लगा रहे हो। अमूमन शादी वगैरह के कुछ और प्रोग्राम होते हैं किसी के पारिवारिक कार्यक्रम में, तो लोग जो बुलाने वाला व्यक्ति है, जो मेजबान है, उसके हाथ में अधिकार होता है ना, वो किस किस को बुला सकता है, वो किसी को भी बुला सकता है। तो वहां पर ये चीज, तो वहां हम भी लोग मौजूद थे, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग को तो किसी से मतलब नहीं था, किसी पार्टी से मतलब नहीं था, हम भी मौजूद थे वहां पर। तो क्या कोई ये कह सकता है कि हम लोग सिर्फ MIM या समाजवादी पार्टी के लिए गए थे? तो ये चीज तो गलत है। बाकी लेकिन ये किसने किया था? किसी ने फोटो वगैरह वहां पहुंचा दिया था आपका? हाँ सर, मेरा फोटो सेंड किया है पार्टी में कि मतलब कुछ लोगों ने ऐसे खींच लिया होगा। हाँ, कुछ लोगों ने नहीं, अब फंक्शन में बैठे हैं हाँ, तो डेफिनेटली उन्होंने फोटो खींच के सेंड किए हैं। लेकिन ये गलत है। अगर कोई आप पे ट्रस्ट करके आपके फंक्शन में आ रहा है तो आप इस तरीके का ना करिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी आपके फंक्शन में अटेंड करने नहीं आएगा। ये बात तो, ये चीज तो गलत है, क्योंकि अगर शरारत के इरादे से किया है तो गलत है। बहरहाल अगर गलती से हो गया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, अब 10 तारीख का यानी कि कल का इंतजार करिए, क्या होने वाला है प्रदेश में, काबा या बाबा या कोई नई चीज या तीसरा होने वाला है, कुछ पता नहीं है। देखते हैं कितना आज ही आज है, आज तक जितने भी विनर हैं आज ही हैं, कल सारे के सारे विनर घोषित हो जाएंगे, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल जाएंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।